इतना कंफ्यूजन क्यों है? हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। उत्तर पुराण, हैप्पी जन्माष्टमी। कहाँ से आती है? जन्माष्टमी है तो एक दिन डिसाइडेड क्यों नहीं है? 6 को है कि 7 को है कि 8 को है? हर बार ही ऐसे होता है। और ये बताओ कि अगर भगवान का जन्मदिन है, अगर उनका बर्थडे है, तो पार्टी होनी चाहिए, फीस्टिंग होनी चाहिए। फास्टिंग क्यों करा रहे हैं? भूखा क्यों रखवा रहे हैं? ये सारे प्रश्न तो आपके भी होंगे और होने भी चाहिए। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है ना वो शायद एक बार के लिए बुद्धू होता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता ना वो तो हमेशा के लिए बुद्धू रह जाता है। तो आई एम हियर टू हेल्प यू विद ऑल योर प्रश्नस अबाउट जन्माष्टमी दिस ईयर। तो जन्माष्टमी है कब? 6 को कि 7 को? और पता कैसे चलता है? हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग अपनी सारी की सारी डेट्स सनराइज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। और इजी लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को अवतरित हुए थे। जन्म अष्टमी 8th डेट अकॉर्डिंग टू द हिंदी कैलेंडर। तो इस बार क्योंकि अधिक मास था इसलिए सारी डेट्स थोड़ी ना आगे पीछे हिल गई हैं, इसलिए 6th की शाम से 7th की ऑलमोस्ट मिडनाइट तक जन्माष्टमी का मुहूर्त है। लेकिन वृंदावन में, नंदगांव में, मथुरा में, हर जगह पे 7 तारीख को जन्माष्टमी का एक्चुअल सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो अगर आपको व्रत करना है तो आपको व्रत 7 तारीख को करना है। अच्छा, पता तो चल गया कि जन्माष्टमी कब है, लेकिन करनी क्यों है? फायदा क्या है वैसे भूखे रहने का? ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मवर्धत पुराण में यमराज जी कहते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग भारत भूमि में पैदा हुआ है उसके पास ऑलरेडी बहुत फायदा है। और अगर वो ह्यूमन बीइंग भारत भूमि में पैदा हो के जन्माष्टमी के दिन उपवास कर लेता है तो पिछले 100 जन्म के सारे पाप कट जाते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी एक बार भी अगर ये जन्माष्टमी के व्रत का पालन कर लेता है ना उसको 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो भी ये जन्माष्टमी का व्रत करता है ना उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु क्या होता है? सडन डेथ, जैसे एक्सीडेंट। और वायु पुराण में भी जन्माष्टमी के व्रत की बहुत सारी महिमा बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है ना तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को, 21 डायनेस्टीज को तार देता है। तो अब आप डिसाइड करिए, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, कि इस डील में किसका फायदा है। अगर आप ये पुराण, भागवत, शास्त्र, उपनिषद इन सब की बातों में नहीं मानते ना, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको एक कैच देती हूँ कि आपको क्यों ये जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। साइंस कहती है कि अगर आप 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, एक दिन ऐसा डिसाइड कर लें जब आप अपने शरीर में कोई कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे। हम जो हर रोज इतना सारा खाना खाते हैं जिसमें पता नहीं कितने केमिकल और क्या क्या नहीं होता है। बेसिकली अगर आप एक दिन का अपने शरीर को हॉल्ट देते हैं तो आप अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। तो अगर आपको जन्माष्टमी का स्पिरिचुअल फायदा नहीं समझ आ रहा तो आप फिजिकल फायदे के लिए कर लीजिए। और सिर्फ इसका फिजिकल स्पिरिचुअल फायदा नहीं है, इसका मेंटल फायदा, इमोशनल फायदा, कोई एस्पेक्ट है ही नहीं जिसमें ये हेल्प नहीं करेगा। और ये व्रत करते कैसे हैं? देखो, बहुत सिंपल है। सुबह जल्दी उठिए। जल्दी मतलब क्या? अगर आप 9 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए कि आप 7 बजे उठ जाए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए कि 5 बजे उठ जाए। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं ना तो कोशिश करिए कि 4:30 बजे उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए। जल्दी उठ के स्नान करिए और फिर मेडिटेशन, भगवान के नाम का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लिंकिंग अ वीडियो जो आप देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या फायदा होएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, गौशाला जाइए, गायों को कुछ खिलाइए,
बेसिकली अपने पूरे दिन में इतना कुछ ऐसा करिए जो आपको भगवान से कनेक्टेड रखे। अब मैं कई सारे लोगों को जानती हूँ जो व्रत रखते हैं इसलिए वो पूरा दिन सोते हैं। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। अगर आप व्रत रख के सो रहे हैं उससे बेटर है कि आप फल फूल खा लीजिए, लेकिन आप जागिए और आप कुछ ऐसा करिए जो आपको भगवान से जोड़े। एक बुक है जिसका नाम है कृष्णा बुक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप ये कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। फर्स्ट से थर्ड चैप्टर के अंदर सिर्फ स्टोरी है और बताया जा रहा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर आए। ये स्टोरी आप खुद पढ़ सकते हैं, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, फ्रेंड्स को, सबको सुना सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता का एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मतलब जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म समझ जाता है कि दिव्य है, वो व्यक्ति को फिर से जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है ना, इसमें आना नहीं पड़ता। आप देखिए हर चीज में सिर्फ आपका फायदा ही है। और अगर आप ये सेम चीज और लोगों के साथ शेयर करते हैं तो भगवान आपसे कितने प्रसन्न होंगे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं तो आप उनके लिए 56 भोग बनाइए, क्योंकि गोपाल जी का उपवास नहीं है, हमारा उपवास है। उन्हें उपवास मत कराइए उनके बर्थडे वाले दिन। बाजार से बहुत सारी मिठाइयाँ लाके भगवान को खिलाने से बेहतर क्या है बताएं? घर पे एक मिठाई प्रेम से बनाकर भगवान को खिलाइए। भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, मतलब भाव को ग्रहण करने वाले जनार्दन है। उनको 56 भोग से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? ऐसा क्या है जो हमारे पास है जो हम उन्हें दे सकते हैं? सिर्फ एक चीज, प्रेम। तो जन्माष्टमी का दिन है जब आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आप खा नहीं रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। इमेजिन वो आपसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, व्रत कैसे करना है, मतलब खाना क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। क्योंकि कुछ नहीं खाना, कोशिश करिए कि हम बिना पानी पिए भगवान का नाम लेते हुए ये जन्माष्टमी खुशी खुशी उनकी प्रसन्नता के लिए बिता दे। लेकिन अगर किसी को मेडिसिन लेनी है या चक्कर आ रहे हैं तो खुद को फोर्स मत करिए, पानी पी लीजिए, पानी के साथ करिए। लेकिन अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ खाना पड़ेगा तो फ्रूट्स खा सकते हैं। कोशिश करिए कि कम से कम खाने पे ध्यान हो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे ध्यान हो, एटलीस्ट साल में एक दिन। और व्रत तोड़ना कब है? रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद हम वो अभिषेक का जल पीते हैं, उसके बाद एकादशी का खाना खाते हैं और अगले दिन सनराइज के बाद कुछ भी खा सकते हैं। दिस इज द उत्तम विधि ऑफ हाउ टू ब्रेक द फास्ट। पूजा करने का उत्तम समय क्या है? मतलब 12 बजे के बाद, 12:02 से 12:35 तक नहीं, कोई उत्तम समय नहीं है। जन्माष्टमी का पूरा दिन ही उत्तम समय है। आप जब चाहें तब भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर विंडो नहीं दी है कि इसके अंदर ही करना पड़ेगा वरना पाप लगेगा। भगवान ना हमारी गलतियां देखने के लिए नहीं बैठे हैं। वो ये देखने के लिए नहीं बैठे कि मैंने कितने बजे शुरू किया और कितने बजे खत्म किया। वो ये देखने बैठे हैं कि क्या मैं प्रेम से उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको ये सारे फायदे लेने हैं कि नहीं लेने हैं, भगवान के प्रिय बनना है कि नहीं बनना है, भगवान को सेटिस्फाई करना है कि नहीं करना है। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है दैट सेज कृष्ण तुष्टि जगत तुष्टि। मतलब अगर भगवान कृष्ण संतुष्ट है ना तो पूरा जगत हमसे संतुष्ट होगा। आप डिसाइड करिए कि आप खुद को, भगवान को और पूरे के पूरे जगत को संतुष्ट करना चाहते हैं कि सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एटर्नल जर्नी। मुझे पता है इतने टाइम से हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली, लेकिन आई एम सो सॉरी एंड आई एम बैक। आई एम गोइंग टू पोस्ट रेगुलर वीडियोज ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आप सबके प्रश्न हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। Don't forget to like this video, share it with somebody जिनको शायद ये सब जानने की ज़रूरत होगी। Don't forget to comment your questions. I'll try my best to respond to all the questions that come in the comment section.
and don't forget to subscribe. Hare Krishna. Your pretty eyes make me smile, and your little fits make me stay with you.